चैप्टर नंबर 13 टॉपिक राइट ऑन कर लें। साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सरसाइज नंबर इसकी 13.2 आज करें। सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमारा एक थ्योरम जो था उसकी एंडिंग रह गई थी, पहले उसको कंक्लूड कर दूं या फिर आप लोगों को वो समझ आ गया था कि लास्ट में ग्रेटर होता है 13.1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट में ही रीड कर देती हूँ। इन फिगर, आप अपनी बुक्स पे फिगर भी देखते जाएं। इन फिगर P, in figure the point P is any point and AB is a line. Which of the following is the shortest distance between the point P and the line AB? आपने बताना है कि कौन सा शॉर्टर डिस्टेंस है। एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं आपको मुझे राइट ऑप्शन में आपको बताऊं, आप मुझे ये बताएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी लाइन पे द पॉइंट विच इज आउटसाइड फ्रॉम द लाइन वो कौन सा डिस्टेंस होता है। द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 13.4 रिकॉल करें। Which is the shortest distance from any point which is outside the line? उस shortest distance से एक special type का distance होता है। कौन सा distance होता है? याद करें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, Sadan, well done. Perpendicular distance। तो आप यहाँ से identify करेंगे कि which line is perpendicular। मैं figure draw नहीं कर रही हूँ, books पे आप देखें तो आपकी कौन सी line perpendicular है। PL क्या perpendicular है? वो तो 30 डिग्री बना रही है। Is PL is perpendicular or not? Yes or no students? PL perpendicular है या नहीं है? अच्छा, मैं फिगर भी ड्रॉ कर देती हूँ, फिर उसके साथ आप पी एन देखते जाएं। परपेंडिकुलर है, पी और एन। यस, पी और एन परपेंडिकुलर है, तो राइट ऑप्शन इज पी एन। लेकिन मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, बात क्या पता स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है। दिस इज द पॉइंट पी, एक उन्होंने डिस्टेंस, और दिस इज द लाइन ए बी। लाइन ए बी से एक पॉइंट उन्होंने दिया है, पॉइंट पी विच इज आउटसाइड फ्रॉम द लाइन ए बी। एक डिस्टेंस दिया है पी एन और उसका एंगल बताया दैट इज 30 डिग्री। दूसरी लाइन उन्होंने दी है पी एम, the angle of that line is 60 degree। और तीसरी लाइन उन्होंने दिया है पी एन and the angle of that line is 90 degree। और एक और लाइन उन्होंने दी है that is पी ओ और angle of that line is 70 degree। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि which one is the shortest distance, either pn pm और p। ये pn को दो दफा नहीं लिख दिया इन्होंने, या मैंने अच्छा सॉरी, ये pl है, ठीक है। PL है, PM है, PN है और PO है। Which one is the shortest distance? आपको पता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो PL हो नहीं सकता बिकॉज दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर एंगल तो 90 डिग्री का है। तो फिगर को देखते साथ ही इट इज ऑब्वियसली आपको फौरन समझ आएगा कि PN, बिकॉज N इज N जो है वो एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, तो इट्स मीन PN इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो राइट ऑप्शन जो है PN आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सी इज द राइट ऑप्शन, PN। इसको सॉल्व करवाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप थ्योरम को रिकॉल कर लें और उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करो। आप जस्ट टिक आउट कर ले अपनी बुक पे, गर्ल्स एंड बॉयज से भी। यस, इफ आप लोगों ने कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट। रीड आउट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। फिगर भी देखते जाएं। In the figure, the point P is any point lying away from the line AB. Yes. Then the PL, here PL will be the shortest distance if, okay, which one is the right option? इन्होंने बोला है कि PL is the shortest distance। फिगर बना के बता देती हूँ, और जिनके पास बुक्स हैं उन्होंने तो फौरन अपने माइंड पे सॉल्व कर लिया होगा और उन्हें आइडेंटिफाई हो चुका होगा कि if PL is the shortest distance, so then angle must be, क्या होना चाहिए? एंगल मस्ट बी
Sadan, tell me the angle. If PL is the shortest distance, वो कह रहे हैं अगर PL आपके पास shortest distance है तो यहाँ पे आपके पास कौन सा एंगल होना चाहिए? ऑप्शंस में वो दे रहे हैं कि मैं सिर्फ एंगल से लिखी हूँ 80 डिग्री होना चाहिए, 90 degree. यस वो 90 डिग्री। तो आपको ऑप्शन राइट ऑप्शन इज 90 डिग्री, तो एंगल मस्ट बी 90 डिग्री फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, so the right option is option C. Is it clear to everyone? ठीक है, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the figure PL is a perpendicular to the line AB, ठीक है, and measure LN is greater than measure LN, okay, then prove that measure PN is greater than measure PM, यानी हमने प्रूफ करना है कि measure PN जो है वो greater than PM है। ऑब्वियसली आपको फिगर से देखे तो दो चीजें पता ही चल गई है। मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ और साथ हम इसका गिवन एंड टू प्रूफ भी राइट डाउन करते हैं। फिगर यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ छोटी सी ताकि स्पेस ज्यादा मिल जाए। लाइन आपके पास है ए बी और एल, पी से एल तक इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन पी टू एम, एम इज आल्सो लाइंग ऑन द लाइन ए बी, एंड पी टू एन, एन इज आल्सो लाइंग ऑन द लाइन ए बी, ठीक है। अब आपके पास जो गिवन है स्टेटमेंट को देखते जाए, मैं वहीं से लिख रही हूँ। गिवन में आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक उन्होंने बोला है कि पी एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि measure पी एल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है इस तरह, परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ए बी, ओके। सेकेंड पॉइंट उन्होंने जो दिया हुआ है वो बुक से ही लिख लेते हैं, और वैसे भी ऑब्वियसली हमें पता, देखने से फिगर से पता चल जाता है कि जो लेंथ है एल एम की और जो लेंथ है एल एन की वो ग्रेटर है एल एम से, क्योंकि एल एन तो इससे लॉन्गर साइड बन रही है। तो गिवन में भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि measure एल एन इज ग्रेटर देन measure एल एम। स्टूडेंट्स गिवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है वो भी बुक से देख के लिखेंगे। जो प्रूफ आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, आपने प्रूफ करके बताना है कि measure साइड पी एन, जो आपके पास पी एन है दैट इज ग्रेटर देन measure पी एन। वैसे हम लॉजिकली थिंक करें तो ऑब्वियसली हमें समझ आ रही है कि ये आपके पास जो लाइन होगी पी एन, ये ज्यादा स्लोप में होगी तो इसकी लेंथ तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और पी एन क्योंकि वो पहले आ रहा है एम से, एम जो है तो इट्स मीन इसकी लेंथ कम होगी। लेकिन ये तो हमने खुद से सोचा है ना, लेकिन अब हम प्रूफ करके बताएंगे कि पी एन जो है उसकी लेंथ ग्रेटर है पी एम से। तो जस्ट इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं और प्रूफ की हेडिंग दे दो, प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस के साथ। तो कैसे प्रूफ है इसलिए मैं इसका यहीं पे कवर करती हूँ, ठीक है। ओके, आपको यहाँ फिगर में देखें तो दो राइट ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही होंगी, दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही होंगी बेसिकली। कैसे? एक आपके पास बन रही है पी एल एम एंड सेकेंड वन इज पी एल एन। ये दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करके बताएंगे कि पी एन इज ग्रेटर देन पी एम आता है या नहीं आता। तो देखें, इन ट्राइंगल PLM and triangle PLN, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक जो साइड है दोनों में सेम है, सिमिलर साइड है, वो कौन सी साइड है? PLM और ट्राइंगल PLN में PL जो साइड है वो PLM की भी साइड है और PLN की भी साइड है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि PL इज सिमिलर में मैथ्स में जो सिमिलर के लिए यूज हो जाता है वो ये साइन होता है, दिस इज यूज फॉर सिमिलर, इस तरह से, ठीक है। PL साइड इज measure, PL साइड इज सिमिलर टू measure PL, और ये आपको इसकी जो रीजन है बेसिकली आपने यही लिखना है कि कॉमन साइड है दोनों में,
कॉमन है इसलिए ये सिमिलर है। सेकंड, अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आपने क्या पाइथागोरस थ्योरम में किया हुआ था, या गिवन को यूज कर लेते हैं। गिवन में आपके पास क्या है, एक मिनट ये इसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके प्रूफ गिवन को यूज करते हैं। गिवन में आपके पास है मैयर एल एम, मैयर एल एन इज ग्रेटर देन, पाइथागोरस थ्योरम हम आगे यूज करेंगे लेकिन पहले गिवन से यूज करेंगे जो हमें पता है, दैट इज मैयर एल एन इज ग्रेटर देन मैयर एल एन। अगर पी एल इज इक्वल्स टू पी एल है, मीन सिमिलर है, तो मैं अगर यहाँ पे इनके स्क्वायर्स को ऐड करूँ नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको 1 का नेम देते हैं, इसको 2 का नेम देते हैं। नाउ अब मैं इसका स्क्वायर प्लस करूँ, मैयर पी एल का स्क्वायर, ये विजिबल है ना सब कुछ ठीक है, प्लस मैयर ये वाली साइड एल एन का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जा रही हूँ, इससे प्रूफ हो जाएगा, और प्लस अगेन मैयर, क्योंकि यहाँ आपके पास ग्रेटर का साइन है और ये आपके पास सिमिलर साइड है, तो ये दोनों साइड के स्क्वायर्स के साथ ऐड करने से साइन तो नहीं चेंज होने वाला ग्रेटर का, वो तो ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हम पॉजिटिव साइड में स्क्वायर्स ऐड कर रहे हैं तो उसमें तो कोई इनइक्वालिटी साइन में रिवर्स नहीं होगा। तो ये आपने यहाँ पे इसकी ये नोटेशन लिख दी कि मैयर पी एल स्क्वायर मैयर प्लस मैयर एल एन स्क्वायर इज, ये वाला ग्रेटर देन इज इक्वल ग्रेटर देन मैयर पी एल स्क्वायर प्लस मैयर एल एम स्क्वायर। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था उसमें ये क्या रीड आउट किया था, फिर इसको अप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जरा इन साइड्स को आप इधर कंपेयर करें। पहले पी एल प्लस एल एन का स्क्वायर है, मैयर बेशक ना अभी बोले, पी एल प्लस एल एन का स्क्वायर, तो ये आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है, जो ये जिसके लिए ये वाली साइड लिखी है पी एल प्लस एल एन का स्क्वायर वाली ट्राइंगल जो है वो पी एल एन बन रही है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 डिग्री के सामने होता है, दैट इज पी एन। तो इट्स मीन कि जो पी एल का स्क्वायर प्लस एल एन का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर, क्योंकि ये तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है। तो यहाँ इसके रीजन में आप राइट डाउन करेंगे, मैं सिर्फ पी डॉट टी लिख रही हूँ, पूरा वर्ड नहीं लिख रही, आप इसको राइट डाउन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब फिगर से आपको पता चल गया कि पी एल का स्क्वायर प्लस मैयर एल एन का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ रहा है पी एन का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैयर पी एन का स्क्वायर, देन जो न्यूमेरिकल साइन के साथ जो राइट हैंड साइड है उसमें आप फिगर से कंपेयर करें, आप पी एल का स्क्वायर प्लस एल एम का स्क्वायर, दैट इज पी एल का स्क्वायर प्लस एल एम का स्क्वायर, तो ये पी एल एम वाली ट्राइंगल बन रही है। तो इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री का ऑपोजिट है, वो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी एम है। तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिप्लेस कर सकती हूँ पी एम का स्क्वायर। अब ऑफ कोर्स अगर इनके स्क्वायर्स ग्रेटर हैं तो इनकी साइड्स भी ग्रेटर हो जाएंगी, यहाँ जगह नहीं है मैं इस साइड पे लिख देती हूँ। तो इट्स मीन मैयर पी एन इज ग्रेटर देन, मैयर पी एन इज ग्रेटर देन मैयर पी एम, क्योंकि इनके अगर स्क्वायर्स ग्रेटर हैं तो ये भी आपस में ग्रेटर होंगी। तो यही चीज आपने प्रूफ करनी थी कि मैयर पी एन इज ग्रेटर देन मैयर पी एम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेंस प्रूफ। रिपीट कर दूं या क्लियर हो गया? रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट था ये, तो आप इसको अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि अभी एक बच्चे और ने ज्वाइन किया है उसके लिए भी सही होगा। ओके, स्टेटमेंट आपके पास थी, इन द फिगर टी एल इज परपेंडिकुलर एंड एल एम एल सॉरी एल एन इज ग्रेटर देन एल एम, ये आपके पास गिवन था। एंड टू प्रूव करने के लिए बोला था कि प्रूव करके बताएं कि पी एन इज ग्रेटर देन पी एम। फिगर को देख के तो हमारे माइंड ने फॉरन कह दिया कि ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगा, बट यू हैव टू प्रूव दैट कि वाकई में ये ग्रेटर है या नहीं। आपने जब इसको प्रूफ के लिए कोई कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं है, जस्ट डायरेक्टली प्रूफ है। तो प्रूफ करने के लिए जब आप चले गए तो देयर आर टू ट्राइंगल्स, जब आपने फिगर को गौर से देखा देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स बेसिकली। एक ट्राइंगल है पी एल एम एंड द सेकंड वन इज पी एल एन। इन ट्राइंगल्स को अब आपने जब ऑब्जर्व किया तो पी एल जो साइड है दैट इज सिमिलर ऑन बोथ, मतलब कॉमन है दोनों साइड दोनों ट्राइंगल्स में, मींस पी एल इज साइड ऑफ पी एल एन ट्राइंगल एज वेल एज वो पी एल एन की भी साइड है। तो आपने यहाँ लिख लिया कि पी एल इज सिमिलर टू पी एल बिकॉज वो कॉमन है।
अब गिवन भी यूज किया कि गिवन आपके पास था कि एल एन इज ग्रेटर देन एल एम, फिर आपके माइंड में ये आ रहा है कि देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इट्स मीन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे। अच्छा आपको फिगर नजर नहीं आ रही है, बोल भी नहीं रही, मैं फिगर को बार बार पॉइंट आउट करूँ। अब आपको अब आपको पता है कि जो पैथागोरस थ्योरम है उसमें आपने क्या रीड आउट किया था स्टूडेंट्स, क्या रीड आउट किया था पैथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस केस में इस ट्रायंगल में देखें, जब हम इसकी बात करें एम मैयर एल एन इज ग्रेटर देन मैयर एल एम जो कि गिवन से यूज किया है, तो अगर हम इन दोनों को स्क्वायर्स लेके मींस पी एल का स्क्वायर प्लस एल एन का स्क्वायर लिखेंगे और देन ग्रेटर देन का, तो ऑब्वियसली साइन चेंज नहीं होगा, और इसमें भी हमने इन दोनों को स्क्वायर्स लेके ऐड कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई कि मैयर पी एल का स्क्वायर प्लस मैयर एम एल एल एन का स्क्वायर ग्रेटर देन मैयर पी एल का स्क्वायर प्लस एल एम का स्क्वायर। तो अब आपने पैथागोरस थ्योरम जो रीड आउट किया था उसमें ये पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब इस साइड की ट्राइंगल जो यहाँ पे लेंथ देखें तो यहाँ आ रहा है पी एल प्लस एल एन, ठीक है, पी एल प्लस एल एन आ रहा है। तो इसको जरा ऑब्जर्व करें डायग्राम से कि पी एल और एल एन कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ऑब्वियसली ये पी एल एन वाली ट्राइंगल बन रही है। तो जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री के सामने होगा। तो इस ट्राइंगल में पी एल एन में हाइपोटेन्यूज पी एन है और परपेंडिकुलर पी एल है और बेस एल एन है। तो यहाँ पे आपके पास पी एल का स्क्वायर प्लस एल एन का स्क्वायर था, मैं इसको इसके हाइपोटेन्यूज के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल पढ़ा था बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने देखा था कि इस ट्राइंगल में पी एन है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया पी एन का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज पी एन स्क्वायर। इसी तरह आप ग्रेटर देन साइड के राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास मैयर पी एल का स्क्वायर प्लस मैयर एल एम का स्क्वायर है। जब आप फिगर्स ऑब्जर्व करेंगे तो ये पी एल एम वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, और पी एल एम में पी एल जो है दैट इज परपेंडिकुलर और एल एम इज बेस। तो आपने यहाँ पे अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कि दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस केस में आप देखें कि आपके पास कौन सी हाइपोटेन्यूज आ रही है, तो पी एल एम में जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास आ रहा है पी एम। तो यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस कर दिया मैयर पी एम के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास अगर इनके स्क्वायर्स ग्रेटर हैं तो ऑब्वियसली इनकी साइड्स भी ग्रेटर होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, वो पहले फिगर नजर नहीं आ रही थी आप लोगों को, तो इट्स अब होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरह प्रूव हुआ है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चंस थे जस्ट इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन जो है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 सदान आपसे मैं पूछ रही हूँ, आंसर करना है आपने। which of the following are the true and which are false? Following statements जो हैं कौन सी true हैं कौन सी false हैं आपने बताना है। First statement is the angle opposite to the longer side of a triangle is greater. True. True or false? True. Yes, true. That is the statement of theorem number 13.2 1 and 2 जो converse आपने किए थे वो उन theorems दिए। Well done. The next statement जो है वो आप में से बताएंगे, मास आपने बताना है। मास in a right angle triangle, greater angle is of 60 degree. True or wrong? False. फॉल्स। False, because in a right angle triangle the greater angle is, मास बताएं कौन सा greater angle होता है? 90। Yes, 90. Good. Okay, next. इमाद आप बताएंगे। Third है in isosceles right angle triangle the angles of other than right angle are each of 45 degree. Yes or no? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बता देती हूँ बात कि वो स्पेशल टाइप ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें से ऑब्वियसली एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, तो बाकी रिमेनिंग 2 एंगल्स 45 के होंगे और नॉट। ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है? ये लोग कह रहे हैं 45 के होंगे। फॉल्स। ट्रू। ट्रू, बिकॉज
if greater angle जो है if isosceles triangle is right angle triangle, so it's mean one angle is 90 degree. तो remaining जो two angles होंगे वो obviously sum of all angles of triangle is equals to 180 degree. तो एक 90 degree हो गया, तो बाकी दोनों angles का sum क्या होगा? 90 degree होगा. तो 90 डिग्री को आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं. तो जब आप उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करोगे, माइंड में कर लो तो 45 डिग्री आ जाता है. तो इट्स मीन इन्होंने राइट कहा है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक उसका जो उसके रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के होंगे. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ओके शफक, फोर्थ स्टेटमेंट आपसे. अ ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड मींस इक्वल साइड्स is called equilateral triangle. True or wrong? वैसे अभी थर्ड वाले में मैंने बता दिया कि जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उसका क्या नाम होता है. ये लोग बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? शफक मैम नंबर 3 में नहीं, नंबर 4 में. A triangle having two congruent side. जी बोलो शफक. फॉल्स. यस फॉल्स, क्योंकि अभी हमने थर्ड में पढ़ा था कि द ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, दैट ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. याद रखा करें ऐसी चीजें. ओके फिफ्थ अफजान आप बताएंगे. अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ट्रू स्टेटमेंट और नॉट? अफजान फिफ्थ वन. अ परपेंडिकुलर. हाँ बोलो. जी अफजान बोलें. Fifth part, a perpendicular from a point to a line is the shortest distance. True or wrong? अच्छा अफजान की आवाज नहीं आ रही है या फिर वो बता नहीं रहे. इमाद आप बता दें. ट्रू और फॉल्स? अरसलान फिफ्थ पार्ट बताएं. यस दिस इज ट्रू. ये ट्रू है बिकॉज आपने थ्योरम फॉर 13.4 का स्टेटमेंट पढ़ी थी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. 6 अफजान ने चैट में कह दिया. जी अफजान ने चैट में कह दिया. ओके ठीक है. 6 1 is perpendicular to a line form an angle of 90 degree. True statement और false statement? ये भी अरसलान आप ही बताएं. ट्रू. ट्रू है. false और true? ट्रू. आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी. सदान बता दो आप ही, वैसे आपको ये पता है. एम ट्रू. ट्रू स्टेटमेंट. यस ठीक है अरसलान, ट्रू है बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाती है. ओके. अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट. कोलिनियर का मतलब होता है सेम पॉइंट्स पे लाई करते हैं. तो पॉइंट अगर लाइन से आउटसाइड है तो वो इसको कोलिनियर हो सकता है. उमर चगेरा. ये है एमसीक्यू. ये ट्रू फॉल्स जो है 7th वाला है. अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट. इमाद आप ही बता दें अगर आपको आता है तो. एक पॉइंट है जो लाइन के आउटसाइड है, खुद सोचें तो क्या वो कोलिनियर हो सकता है उस लाइन के साथ और नॉट? ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? मैम कोलिनियर क्या होता है? false. मैम फॉल्स. यस फॉल्स बिकॉज वो कोलिनियर कैसे हो सकता है, वो आउटसाइड द लाइन है. अच्छा नेक्स्ट वन इज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनी किसी थ्योरम की ये स्टेटमेंट है. तो ये ट्रू है या फॉल्स? ठीक है अरसलान बताओ ट्रू और फॉल्स? ट्रू.